आइसलैंड के मगरबी साहिल पर एक पहाड़ी पर एक कदीम लाइट हाउस वाक़ है जिसका नाम रिसको है। ये लाइट हाउस कई दहाइयों से आइसलैंड के जजीरों में आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाता रहा है, मगर इस लाइट हाउस की तारीख में एक ऐसा पुरस्कार वाक़या भी छुपा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहानी 1960 की दहाई की है। रिसको लाइट हाउस पर 3 निगरां थे, जॉन मैथ्यू और लारिस। इन तीनों का काम था कि वो हर रात लाइट हाउस की रोशनी रोशन रखें ताकि समंदर में सफ़र करने वाले जहाज़ों को रास्ता मिल सके। मगर एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ये रात मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। समंदर में तूफान आया था और इस तूफान ने पूरे इलाके को घेर लिया था। लाइट हाउस के अंदर किसी किस्म का राब्ता नहीं हो सका। जब तूफान थमा, हुक्काम ने इस बात का पता चलाया कि रिसको लाइट हाउस के तीनों निगरां गायब हैं। उनकी तलाश शुरू की गई मगर कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन लाइट हाउस के दरवाजे खोले गए और अंदर एक पुरस्कार मंजर था। लाइट हाउस के अंदर खून के धब्बे थे मगर यहाँ कोई लाश नहीं थी। निगराहों के कमरे बिल्कुल साफ सुथरे थे और उनकी ज़ाती अशिया भी अपनी जगह पर थी। इससे जाहिर होता था कि ये गुमशुदगी कोई हादसा नहीं बल्कि एक अचानक और पुरस्कार वाक़या था। पुलिस की तहकीकात जारी थी और इसी दौरान मकामी लोगों ने एक और बात शेयर की जो सबको चौंका देने वाली थी। गांव के लोग कहते थे कि उन्हें तूफान के दौरान एक पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी थी जो किसी इंसानी आह फिर गाने जैसी आवाज़ लग रही थी। लोग दावा करते थे कि आवाज़ लाइट हाउस से आई थी और ये आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि लोगों को इसके करीब जाने की जुर्रत न हुई। कुछ मकामी अफराद का यह भी कहना था कि यह आवाज़ यूरोक नामी एक कदीम रुकी थी जो समंदरी तूफानों में गुमशुदा अफराद की रूहों को अपने साथ ले जाती थी। यूरोक एक ऐसी कहानी है जो नस्लों से आइसलैंड के लोगों के दरमियान सुनाई जा रही थी और ये रूह समंदर में बेशुमार लोगों को गर्क कर चुकी थी। तहकीकात के दौरान ये भी इंकिशाफ हुआ कि लाइट हाउस के करीब कुछ खास किस्म की मदनियात और गैसों का भी असर था। बाज़ माहिरीन ने यह नज़रिया पेश किया कि उन गैसों के असर से निगराहों की दिमागी हालत में बिगाड़ आ सकता था जिससे वो गुमशुदा हो गए या फिर उनके जहन पर किसी पुरस्कार कुव्वत का असर हुआ। ये बात भी सामने आई कि इन तीनों निगरां ने लाइट हाउस में रहने के दौरान अजीब व गरीब ख्वाब देखे थे और वो अक्सर कहते थे कि उन्हें कोई पुरस्कार ताकत अपने करीब महसूस होती थी। पुलिस की मजीद तफ्तीश में यह भी पता चला कि जॉन मैथ्यू और लारिस में से किसी ने भी किसी किस्म का मंसूबा अजिदोजहद न की थी। उनकी गुमशुदगी एक मुइम्ना बन चुकी थी। क्या वो खुदकशी करके लाइट हाउस छोड़ गए या फिर उन्हें किसी ने अगवा किया था? ये सवालात अभी तक हल नहीं हो सके। आज भी रिसको लाइट हाउस आइसलैंड के साहिल पर खड़ा है और उसके बारे में अफसाने और कहानियां लोगों के दरमियान जिंदा हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि लाइट हाउस में कोई गमगीन रूह है जो रात के वक्त आवाज़ें पैदा करती है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब तक किसी ने इस लाइट हाउस के अंदर की सच्चाई का पता नहीं चलाया और उसका राज आज भी एक पुरस्कार सवाल बनकर रह गया है। क्या वो 3 निगरां अभी भी कहीं छुपे हुए हैं? क्या वो लाइट हाउस की पुरस्कार कुव्वतों का शिकार हो गए थे? और अगर हाँ तो वो हकीकत क्या थी जो उन तीनों को इस मायूस कुन अंजाम तक ले गई? ये सवालात आज भी आइसलैंड के लोगों के जहनों में घूम रहे हैं।